आइए डिफरेंशियल की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन हम लोग को इस फॉर्म पे दिया हुआ है dy बाय dx, पर उसका dx कुछ इस प्रकार है कि उसमें कई टर्म्स आ रहे हैं, तो हम उसे t सपोज कर लेंगे। और इस प्रकार से उसका फिर लेक्चर निकालने के शुरुआत करेंगे। तो आप ये पाएंगे कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस y का, क्योंकि हमको मूलतः डिफरेंशिएशन करना था, तो एक बार वो जो t सपोज करेंगे उसके रेस्पेक्ट इसका dt निकालेंगे, यानी कि इस t के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन। फिर ये जो t है, ये जो t हमने जो भी माना होगा उसका अलग से एक बार, इस t का अलग से एक बार dd x के रेस्पेक्ट, क्योंकि मूलतः तो हमको y का डिफरेंशिएशन पूरी तरह से x के रेस्पेक्ट में करना था, पर यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे टर्म्स दे दिए जिन्हें हम एक बार में एक शब्द नहीं मान पा रहे थे, क्योंकि हमें वो नहीं समझ में आ रहा था, तो हमें उसे कुछ सपोज करना पड़ा, x y z t x कुछ भी, या यहाँ पे कुछ सपोज करना पड़ा। तो ऐसे में जो भी हम सपोज करेंगे उसे लेकर के एक बार इस y का उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, इसके एक टुकड़ा के, फिर इसका पूरा डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट, कुल मिला के अंततः हमने इसका पूरा डिफरेंशिएशन ही किया। आइए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला को देख लेते हैं। इसे जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं और बहुत सीख देते हैं। y इक्वल्स टू दिया हुआ है sin ax। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि dy अपॉन dx निकालना है। तो ऐसे में d dx ऑफ sin ax होगा। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमने अभी तक के sin x पढ़ा है, पर sin ax नहीं पढ़ा, और स्वतंत्र रूप से ax भी पढ़ा है। ax क्या है? अगर हम sin x का डिफरेंशिएशन करें, मान लीजिए कि मैं sin x का डिफरेंशिएशन करता हूँ, सिर्फ sin x का d dx करता हूँ, तो sin x का d dx क्या आता है? cos x। अगर मैं ax का d dx करता हूँ तो a कांस्टेंट निकल जाएगा, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, तो a खाली बच जाएगा। sin x का cos x होता है, ax का a होता है, पर यहाँ पे दोनों का मिश्रित है। तब इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में यही होगा जैसा अभी हमने कहा कि इस पूरे टर्म को, इसको हम क्या सपोज कर लेंगे? t सपोज कर लेंगे, यानी कि t इक्वल्स टू ax। अब यहां से सपोज वाला काम शुरू हो गया। t इक्वल्स टू ax, और ये पूरा टर्म बन जाएगा sin ax इज इक्वल्स टू sin t। sin t क्यों लिख दिया? क्योंकि इस ax को मैंने यहाँ पे t माना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये sin ax को हम sin t भी लिख सकते हैं। ax की जगह मैं t रख रहा हूं। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो मैंने बोला था कि जो हम मानेंगे sin ax का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, और एक बार जो टर्म हमने माना था इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट। तो होगा ये कि sin ax का जब डिफरेंशिएशन होगा तो sin ax हमको दे देगा cos ax, क्योंकि cos ax है तो यहां पे भी cos ax आएगा। पर इस टर्म का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन होगा जो यहां पे हो रहा है, तो ये हमें दे देगा a, यानी कि इसका आ गया a cos ax। इसी प्रकार अन्य टर्म्स का भी होगा। आपने ध्यान से देखना है कि पहले हमें दिया हुआ है sin ax, यानी कि इसमें एक sin x, और फिर इस ax के एक बार और होने की संभावना है, हम चाहें तो कर सकते हैं। तो वही करना है, एक बार इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, तो sin ax का डिफरेंशिएशन cos ax होता है। फिर इस बचे हुए हिस्से ax का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका आंसर a आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब इसके रिलेटेड और भी जो फॉर्मूले हैं उन्हें हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। आइए बात करते हैं d dx ऑफ tan ax का। आप लोगों को मालूम होगा कि हमें क्या करना है, एक बार इस पूरे का डिफरेंशिएशन लिखना है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan ax का sec स्क्वायर ax, और फिर इस ax का खाली डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका तो a आता है, तो a sec स्क्वायर x। अब इसी प्रकार अगर हम निकाल लें cos ax का, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस sin x, लेकिन यहाँ पे ax है तो माइनस sin
ए एक्स आएगा। अब फिर इस ए एक्स का अलग से होगा, याद रखिएगा ये बचा हुआ टर्म है और इसका फिर से एक बार हो सकता है डिफरेंशिएशन, तो इसका एक बार फिर से करना है और इसका जब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे में ए आ जाएगा या पीछे में भी मल्टीप्लाई में ए लिख सकते हैं। तो ए साइन ए एक्स माइनस में आएगा। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ सेक ए एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक ए एक्स क्या होगा, फिर इससे हम बहुत सारे प्रश्न भी बनाएंगे। ध्यान रखिएगा सेक ए एक्स में बहुत से लोग गलत कर देते हैं इसको याद करने में। सेक एक्स का हम जब नॉर्मल निकालते हैं सेक एक्स का, तो वो क्या होता है, सेक एक्स का नॉर्मल होता है सेक एक्स टेन एक्स, यही होता है नॉर्मल। पर सेक एक्स का जब नॉर्मल टेन एक्स सेक एक्स होता है और सेक एक्स और टेन एक्स होता है, तो वो खाली सेक एक्स का रहता है। यहाँ पे सेक ए एक्स है तो यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, तो ये 2 बार ए आ रहा है, इसके लिए जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे भी कोई 2 बार हो। अब इसके बाद में इसका ए एक्स का फिर से एक होगा तो फिर ये ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए सेक एक्स टेन एक्स, ए सेक ए एक्स टेन ए एक्स, ये इसका फॉर्मूला होगा। इसी प्रकार कॉसेक डी डी एक्स ऑफ कॉसेक ए एक्स, कॉसेक ए एक्स को भी निकाल लेते हैं, कहे छोड़े इसको, माइनस ए कॉसेक ए एक्स कॉट ए एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर इसके बाद में और भी आईएमपी फॉर्मूले इसी वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। देखिए यहाँ पे भी आपको पहले तो बहुत इत्मीनान से इस क्वेश्चन को देखना है। देखने के बाद में हमें समझ में आता है कि हमने अभी तक के साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स करते आए हैं, एक्स स्क्वायर का अलग से किए हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा टर्म भी मिल गया जिसका एक बार और डिफरेंशिएशन हो सकता है। एक्स स्क्वायर का क्या किया है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हुआ है, तो इस डिफरेंशिएशन को अपन जानते हैं। अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, साइन एक्स स्क्वायर का करना है। तो साइन एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को आप टी मान सकते हो, एक्स स्क्वायर को आप टी मान सकते हो, तो आइए एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स ऑफ टी इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो एक बार डी डी एक्स ऑफ टी मतलब कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक बार साइन टी का डिफरेंशिएशन, एक बार साइन टी का डिफरेंशिएशन, साइन टी है ना, ये एक्स के जगह साइन टी रख दिए, तो साइन टी का क्या होता है, साइन टी का क्या होता है, कॉस टी होता है, और डी डी एक्स ऑफ टी है ना, डी डी एक्स ऑफ टी है, तो यहाँ पे टी के जगह सीधा एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, टी के जगह सीधा एक्स स्क्वायर रख सकते हैं ना, और एक्स के रेस्पेक्ट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। एक्स के जगह कई लोग यहाँ पे टी रख के एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं और टी तो कुछ कांस्टेंट है बोल के उसको काट देते हैं, ऐसा नहीं करना भैया। टी कांस्टेंट होता अगर टी का मान एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं होता, यहाँ पे टी हमने एक्स स्क्वायर माना है, और टी मानने का कारण ये था कि हम साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं जानते, साइन एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं जानते, पर साइन टी का जानते हैं। साइन टी का कॉस टी हो सकता है अगर वो एक्स के सापेक्ष है तो, क्योंकि एक्स के सापेक्ष क्यों भाई, हम तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स जब भी जानते हैं जब वो एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है, तो यहाँ पे टी के सापेक्ष है और यहाँ पे एक्स है, तो हमें यह मालूम है ना भाई कि टी मूलता है एक्स का ही बेस लेके चल रहा है, एक्स स्क्वायर को ही टी माने हैं, तो इसीलिए इसका हो सकता है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि 2 cos t आया। अब इसके बाद में टी में हमें आंसर लिखना सही रहेगा क्या, हमें क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में दिया था, टी का कहीं कोई जिक्र था क्या, तो टी में आंसर कैसे आ जाएगा, तो हमें क्या लिखना है, 2x cos, टी के जगह क्या लगा देना है, एक्स स्क्वायर, टी के जगह क्या लगा देना है, एक्स स्क्वायर, 2x cos एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से और भी कोई डिफरेंशिएशन देखते हैं, बहुत जबरदस्त डिफरेंशिएशन बनाने जा रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, चलिए इसको आप लोग बनाइए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका बनाइए डिफरेंशिएशन। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का कुछ लोग डी डी एक्स करते हैं और साइन स्क्वायर एक्स का फिर ढूंढते रहते हैं, और डी डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स को ढूंढते रहते हैं। ये जो करता है वो पुरानी चीज़ों को भूल गया है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 के बराबर और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 होगा अपना 0, तो इसका dy बाई डी एक्स करने के लिए सब 3 तमाशा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 1 लिखिए इसको और 1 का डिफरेंशिएशन करिए, 1 का क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आने वाला है।